मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। पाकिस्तान जून के महीने में डिफ़ॉल्ट हो जाता अगर इमरान खान की हुकूमत कायम रहती। ये कहा है सीनियर जर्नलिस्ट सलीम साफ़ी ने अपने एक कॉलम में। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने एक मीटिंग जिसकी बड़ी बातें हुई, बड़ी ख़बरें हुई, उसके ऊपर हमने भी प्रोग्राम किया कि इमरान खान और चीफ़ के दरमियान कुछ मुलाकातें हुई। एक मुलाकात तो यकीनी तौर पर हुई। लोगों ने तो ये कहा कि पता नहीं 3-3 मुलाकातें करवा दी। हमने कहा चलो एक ही मुलाकात तक रहते हैं कि चलो एक मुलाकात अगर हुई है तो अब कई तरफ से ये बात आई थी कि हाँ मुलाकात हुई है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक कॉलम लिखा है और कॉलम का नाम यही है कि इमरान खान और चीफ़ की मुलाकात। काफ़ी डिटेल्स हैं लेकिन सबसे अहम 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने उसमें से रख के देती हूँ, जिसमें एक उन्होंने ये कहा है कि उस मुलाकात में एक तो ये कि वो मुलाकात बहुत ही तरले मिन्नतें करके करवाई गई, यानी कि गोटे गिट्टे पकड़ लिए और फिर उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ प्लीज़ खान साहब से मुलाकात कर ली जाए। और इसके लिए कई एक लोगों ने कोशिशें की। हम परवेज़ खट्टक की तो हम बातें करते हैं, हमें भी पता है कि कोशिशें हो रही थी, लेकिन इसके अंदर ये भी बात बताई गई है कि इसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, वो घर पहुँचे चीफ़ के और वहाँ पे जाके उन्होंने गोड़े गिट्टे पकड़ लिए। उन्होंने कहा भाई प्लीज़ ऐसा ना करें, आप एक बारी सुन लो साड़ी गल। हमें पता है कि हमारा जो लीडर है वो बहुत कुछ आपके ख़िलाफ़ जो है आपको कह चुका है और वो तो सादिक और अमीन है सर्टिफाइड, लेकिन मीर जाफ़र जो है वो आपको कहता रहता है, तो जानवर तक बना दिया। लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि फिर भी आप थोड़ी सी ज़रा वो करें और सुन लें बात। तो कहा यह गया है इसमें कि बहुत ज़्यादा ये करने के बाद और जब एक प्रेसिडेंट जो है वह इस तरह की वो लेकर पहुँचे तो फिर ये बात मानी गई और चुनांचे न्याजी साहब से शदीद मायूस और दुखी जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताने के बाद, मुतला करने के बाद इस मुलाकात के लिए ऐवान सदर गए, प्रेसिडेंसी गए। फिर उन्होंने ये बात की कि इसमें हम पहले कर चुके हैं कि क्या, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन फौरी तौर पर करवा दीजिए। उन्होंने कहा कि इसके अंदर उन्होंने इमरान खान ने ये रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ से कि वो MQM और बाप पार्टी को अलग करवा दें हुकूमत से और फिर मौजूदा हुकूमत ख़त्म करवाएं और फौरी तौर पर इलेक्शंस करवा दें। तो जवाब में उन्हें बताया गया कि पहले ही PTI के लिए गैर आइनी किरदार अदा करने की वजह से फ़ौज बहुत बदनाम हो चुकी है और वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। उनके सामने बाकायदा इमरान खान के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखकर उनको ये बताया गया इस मीटिंग में कि अगर वो इक़्तिदार में रहते, अगर उनकी हुकूमत कायम रहती तो जून तक मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता, जबकि अमरीकी साजिश के झूठे बयानिए से भी उन्होंने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, अच्छा इस सब पे हम बात कर चुके हैं ना, यानी हमने कहा कि वो जिस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये बाकायदा उनको उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रख के बताया गया कि जनाब ये है मसला, अगर आप रहते हैं तो आपके होते हुए तो जून के महीने में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। ये उनको बता दिए गए उनके सामने और ये कहा गया कि ये जो अमरीकी साजिश का बयानिया लेकर घूम रहे हैं ना, तो इसने भी मुल्क को जो नुकसान पहुंचा दिया ना, वो तो हम देखते हैं जिस तरीके से आइसोलेशन का सामना करना पड़ा और अमेरिका को आपने कंटेनर पे चढ़ के जो कुछ कहा। तो ये ख़बरें जो हैं ये अब उन्होंने अपने रिवील की हैं अपने उस आर्टिकल में जिसका मैंने आपको जिक्र किया। तो खान साहब जो है ना उसके बाद इतने अग्रेसिव क्यों हैं, अब हमें ये पता चला कि इसके बाद तो उनको पता चल गया कि बता दिया गया कि तुम अगर रहते तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। तो ये तो बचाया है सब ने मिलकर इस मुल्क को। हमने देखा ना, मतलब ये कि IMF से जिस तरीके से उसके बाद हुआ कि जी ये तो बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहे हैं, फिर उसके लिए कई मरतबा टॉक हुई, फिर बहुत दिन के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद अब ये पता चला कुछ दिन पहले कि जनाब फ़ाइनल हो गया और मिल गई है किस्त, अल्लाह अल्लाह करके। अच्छा फिर हमने ये भी देखा कि आर्मी चीफ़ ने वहाँ पर फ़ोन भी किया कि ये जनाब हमारा काम करवाया जाए। अच्छा इस सिलसिले में बहुत सारी खबरें आती हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको मैं इस वक्त अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करूँगी, हम वो करते रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये बता रही है कि इमरान खान को उस वक्त शटअप कॉल दी गई है और ये बताया गया कि नहीं बस बहुत हो गया। इसकी वजह ये कि अगर आप ये करते रहेंगे और अगर आप ये जो आप कैंपेन चला रहे हैं, तो देखें वो कैंपेन हम बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी वजह से मुल्क के साथ क्या हो रहा था। आप ये भी तो देखें ना कि अगर आप रहते और जून के महीने में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो आप तो कोई एक नया बयानिया लेकर चलते कि मुझसे, तो फिर क्या होता, इमरान खान एक नया नैरेटिव सामने लेकर आते कि तो
अमेरिका की वजह से ही तो हुआ है। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होना था। अभी जिस तरह वो बयान कर रहे हैं कि मेरे तो आदादो शुमार इतने कमाल के जा रहे थे मेरे दौरे हुकूमत के कि ये तो हो ही नहीं सकता था मुल्क डिफ़ॉल्ट, ये तो अब इस हुकूमत ने आके 6 महीने के अंदर किया है। तो उस वक्त वो क्या कहते हैं, अगर वो उनके दौर में ऐसा हो जाता, वो नो कॉन्फिडेंस वोट ना आता और वो ना उतरते, तो क्या होता? वो कहते कि ये अमेरिका की साजिश है, अमेरिका ने मुझे उतारने के लिए ये मुल्क डिफ़ॉल्ट करवाया है, वरना हमारे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं 110% ये बात आपको कह सकती हूँ कि इमरान खान ने कोई ऐसा नैरेटिव सामने लेकर आना था जिसमें उन्होंने कहना था मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तो इसकी वजह से, अमेरिका की वजह से। ये तो या तो कोई यहूदी साजिश है या फिर कोई अमेरिकी साजिश, या फिर ये इन सब की साजिश है, या फिर ये न्यूट्रल्स जो इन्होंने मिलकर जानबूझ के मुल्क डिफ़ॉल्ट करवाया है ताकि मेरे साथ ये हो। ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहना यही था। तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा जनाब, और इसके अंदर जो है क्या बात की गई है, काफ़ी उन्होंने तवील कुछ लिखा है। फिर उसके बाद देखिए, एक तो ये चीज़ के जो सामने आ रही है ये बात के उसके बाद एक जलसा होता है चकवाल का, और उसमें वो बहुत ही अग्रेसिव नज़र आते हैं। चकवाल के जलसे में तो वो यानी कि अत मचा देते हैं जिसे कहते हैं ना वो। बल्कि एक पंजाबी फ़िल्म बहुत मशहूर, हमारे तो यहाँ पर पहले पंजाबी फ़िल्में बना करती थी ना, यानी पंजाबी फ़िल्में बनती थी। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होती थी कि यार ये पंजाबी फ़िल्में बन रही हैं तो पंजाबी फ़िल्में कौन देखने जाते हैं, लेकिन वो बहुत चलती थी फ़िल्में, वो अंजुमन की और इस तरह की। उसमें एक फ़िल्म थी कोई अत खुदादा वैर, कोई बहुत अरसा चली थी और बड़ा क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो चलती हैं, तो ये चीज़ें इस तरह, मैंने ये जो बात कही ना अत मचा दिया, एक खान साहब ने भी एक अत खुदादा वैर यानी कि एक अति मचा दी चकवाल के जलसे में। आप ज़रा उठा के देखें, आपको पता चलेगा। तो वो तो उन्होंने ऐसी सी, अब हमें ये पता चला है कि खान साहब ने जो वो इतने एग्रेसिव थे वो किस वजह से थे। और मैंने ये बात ट्वीट भी की थी और मैंने आपको प्रोग्राम करके भी ये बात बताई थी कि इमरान खान जितना ज़्यादा, यानी उस मुलाकात की जब खबरें आईं और इमरान खान और पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर पर जो कामरान खान का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने साबित करने की कोशिश की थी ये तो डील वील हो गई है जनाब, ये देखें इन्होंने कहा है कि मौजूदा आर्मी चीफ ही रहे, कहाँ उन्होंने नहीं था उसके अंदर। तो उसके बाद इमरान खान का जो जलसा हुआ अगला, मैंने कहा इतना अग्रेसिव जलसा, ये तो इन्होंने सारे जो है वो फट्टे चक दिए। अच्छा, लेकिन इमरान खान ने आज जो अत मचाया है उसका तो लेवल ही और है, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बने हुए हैं। इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गए, वहाँ के वाइस चांसलर ने उनको मेरे कायद कह के पुकारा, और वो ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का जो ओवल ग्राउंड है वो बहुत ही एक हिस्टोरिक ग्राउंड समझा जाता है। वहाँ पर उनका एक पॉलिटिकल पर्सनल एजेंडा लेकर एक जलसे की तरीके से वो किया गया, और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर क्या किया कि अमेरिका और डोनाल्ड लू को धमकियाँ दी, और स्टूडेंट्स ने उनको सेकंड किया और नारे लगाए। तो ये जो वीडियोज़ हैं ना ये दूर दूर तक जा रही हैं और इसके ऊपर ट्रेंड चल रहा है, और जो वाइस चांसलर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मेरा ख्याल है गवर्नर पंजाब ने एक्शन ले लिया है। मैं आपको वीडियोज़ दिखाई देती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन बीइंग ए रावियन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की एक स्टूडेंट होने के नाते, ओल्ड रावियन होने के नाते मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख है। आई एम वेरी एंग्री एंड हर्ट। और हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें तो एक मुख्तसर बात करना। साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है फॉरेन ऑफिस को, मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है। किसको पैगाम दे रहा था, किसको पैगाम दे रहा था, किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह, पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है, अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना
इलेक्शन कमीशन कह रहा है मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशाखाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन।